हेलो दोस्तों, वेलकम टू एप्ट इन्वेस्टर। और आज हम बात करेंगे फिर से बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन की हालत अभी बहुत ही नरम है और टेक्निकली देखने जाए तो बिटकॉइन बहुत अच्छे सिग्नल्स यहाँ पे नहीं दे रहा है। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि बिटकॉइन कुछ दिनों से इस जोन पे, आपको मैं बता देता हूँ, ये जोन जो है कहाँ गया, वो कुछ दिनों से इस जोन पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये जो जोन है इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर इस जोन को ब्रेक करता है और 28-30 हज़ार डॉलर के नीचे अगर बिटकॉइन स्लिप कर जाता है तो वो मिनिमम 20 हज़ार डॉलर के आसपास आके रुक सकता है। तो क्या ये फर्स्ट टाइम है कि इतना बड़ा फॉल आपको देखने मिला है? अगर फॉल की बात करें तो करीबन अभी ऑल टाइम हाई से बिटकॉइन 45% डाउन चल रहा है। अब देखिए, मैं आपको डराने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप हिस्ट्री खोल के देखें तो पहले 2017 दिसंबर में जब उसने ऑल टाइम हाई 20 हज़ार डॉलर का लगाया था, उसके बाद काफ़ी महीनों तक वो नीचे की तरफ ही गया और अप्रोक्सीमेटली 85% तक वो नीचे आ गया था। तो क्या आपको अभी पोजीशंस काट लेनी चाहिए? प्रॉफिट बुक, जो भी प्रॉफिट या लॉस है उसको बुक करके निकल जाना चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं निकलना चाहिए। अगर आपको लगता है कि बिटकॉइन यहाँ से स्लिप होके $20,000 तक भी आ जाएगा तो दैट वुड स्टैंड एट रफली अबाउट 68 या 70%। मान के चलिए कि 70% तक मार्केट फॉल हो सकता है। तो अभी जहाँ पे है उस लेवल से भी अगर हम देखने जाएं तो वहां से भी आपको और अप्रोक्सीमेटली 40% का यहाँ पे डाउनफॉल में भी देखने मिल सकता है। तो अगर आपके पॉकेट में कोई इम्पैक्ट नहीं होता है तो आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं, पोजीशंस ना काटे, क्योंकि ये एक बड़े जो वेल्स होते हैं, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनकी एक बहुत ही सोची समझी चाल होती है जहाँ पे ये लोग अच्छा खासा डंपिंग करते हैं ताकि जो कच्चे दिल वाले होते हैं वो यहाँ से खिसक जाए और उनके जो कॉइन्स होते हैं वो लॉस में वो लोग निकले और वही कॉइन सस्ते में वो लोग खरीद सके। तो यहाँ पे देखिए अच्छा खासा कंसोलिडेशन तो हो ही रहा है इस जोन पे। तो इसको अब होल्ड करने दीजिए, आप भी होल्ड करिए। बट अगर 30,000 के नीचे स्लिप होता है तो फिर आप तैयारी रखिएगा कि ये 20,000 तक डेफिनेटली एक बार टच करेगा ही करेगा। अगर बिटकॉइन गिरेगा तो जितने भी बड़े बड़े कॉइन्स हैं या छोटे छोटे कॉइन्स हैं वो भी नीचे की तरफ और जा सकते हैं। कुछ कॉइन्स तो ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट 70-80% तक नीचे चले गए हैं। जैसा मैं बात करता हूँ लूना चलाने वाली नहीं, लूना यहाँ पे जो है वो कॉइन है। तो ये देखिए लूना जो है, ये मैंने भी इन्वेस्ट किया था करीबन, मैं बताता हूँ आपको कौन से जोन पे इन्वेस्ट किया था। मैंने रफली अबाउट ये जोन पे इन्वेस्ट किया था लूना पे। तो अभी मेरा लूना में करीबन 50% के आसपास वहां से डाउनफॉल चल रहा है, लॉस चल रहा है। मैंने नीचे से भी खरीदा था, लेकिन उसको ज़्यादा खरीदने के लिए फिर फंड्स उतने मैंने रखे नहीं थे, क्योंकि एक लिमिटेड फंड्स मैंने क्रिप्टो के लिए रखे हैं, स्टॉक के लिए रखे हैं, म्यूचुअल फंड्स के लिए रखे हैं, तो सबके लिए अलग अलग रखे हैं। लेट्स अज्यूम कि यहाँ से अगर वो ऊपर की तरफ जाता है तो करीबन आपको 200% का ग्रोथ यहाँ पे देखने मिल सकता है। अब ऊपर से यहाँ तक आ गया है, करीबन 70% तक वो नीचे आ गया है। अगर यहाँ से और भी नीचे जाता है तो लूना आपको करीबन मिल जाएगी 80% डिस्काउंट पे। और लूना की अगर रैंकिंग की बात करें तो वो 60th के आसपास है, 60th पोजीशन पे है ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। ओके, तो ओवरऑल मार्केट जो है यहाँ से शायद, मेरे हिसाब से शायद यहाँ से एक अच्छा पुल बैक आपको दिखा सकता है। अगर हम आर्ली चार्ट पे बात करें, सॉरी डे चार्ट पे हम लोग देख लेते हैं। तो डे चार्ट पे आरएसआई आप देखिए, आरएसआई अभी है करीबन 25-27 के आसपास, तो ओवर सोल्ड ट्रेजेक्टरी में है। एमएससीडी अभी भी आपको नेगेटिव सिग्नल दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा डे चार्ट पे नेगेटिव सिग्नल है। और आप देख सकते हैं इतना नीचे का नेगेटिव सिग्नल आज से पहले कभी आपको देखने नहीं मिला है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो नेगेटिव सिग्नल है कौन से लेवल पे है, -5000 तक आ गया है। ये आप देखिए पिछले कई सालों में इस लेवल तक कभी नहीं आया।
आप देख सकते हैं इस लेवल तक कभी आपको देखने नहीं मिला। तो ऑब्वियसली जब आपको पॉजिटिव सिग्नल अगर +5000 तक देखने मिल सकता है तो नेगेटिव भी आपको -5000 में देखने मिल सकता है। ओके, तो अब -5000 तक आ गया है नेगेटिव, बट घबराने वाली बात नहीं है। RSI आप देख सकते हैं बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे है, तो यहाँ से अभी आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने मिल सकता है, अच्छा खासा एक पंपिंग देखने मिल सकता है, जो RSI को करीबन ले जाएगा 40 से 45 तक। वापस वहाँ से आपको एक फॉल देखने मिल सकता है। तो अगर आप कोई ट्रेंड लाइन फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ पे डेली चार्ट पे आप एक ट्रेंड लाइन जो है उसको बना सकते हैं और उस ट्रेंड लाइन के हिसाब से आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। मैं आपको बिटकॉइन का ट्रेंड लाइन बता देता हूँ। अब बिटकॉइन का ट्रेंड लाइन कैसा बन रहा है वो जरा सा आप समझ लीजिए। बिटकॉइन का ट्रेंड लाइन बन रहा है कुछ इस तरह का। ओके, इस तरह का ट्रेंड लाइन बन रहा है और यहाँ से आपको एक अपवर्ड मूवमेंट यहाँ पे दिख सकती है और नीचे का भी हम ट्रेंड लाइन एक ले ही लेते हैं। नीचे का ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह का बन रहा है। तो यहाँ से अगर आप बाय करते हैं तो अगर ट्रेंड लाइन के हिसाब से आपको चलना है तो नेक्स्ट टाइम जब ये 40,000 टच करता है तब आप एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद नीचे जब आएगा तो वो करीबन $30,000 फिर से टच करेगा। तो वो ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगा। अगर ये ट्रेंड लाइन कहीं पर भी वो ब्रेक करता है, शायद नीचे या ऊपर, अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक कर देगा तो वो ऑब्वियसली और नीचे गिरेगा। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर देगा तो ये ऑब्वियसली अच्छा खासा ऊपर की तरफ भी भागेगा। तो ये आप आर्ली चार्ट पे जाके ये ट्रेंड लाइन क्रिएट करके इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर हम EMA की बात करें तो 200 डेज EMA के नीचे चल रहा है बिटकॉइन, जो कि एक टेंशन वाली भी बात है, लेकिन एक बाइंग के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे है तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है खरीदने के लिए। अगर हम दूसरे कॉइन्स की बात करें, जैसे कि चलिए ले लेते हैं आपका फेवरेट डॉज कॉइन। कहाँ गया डॉज कॉइन? तो डॉज कॉइन में भी एक ट्रेंड बन रहा होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे शायद कोई एक ट्रेंड यहाँ पर भी हमको देखने मिल जाए। वैसे तो डॉज कॉइन में ट्रेंड देखने नहीं मिलता है जल्दी, क्योंकि ये बहुत वॉलेटाइल है, 20% 30% इधर उधर भागता रहता है। जैसे इंडिया में इंडसइंड बैंक कैसे भागता है वैसे ये भी डॉज कॉइन वैसे ही भागता है। तो यहाँ पे कोई ट्रेंड वैसे देखने नहीं मिल रही है, बट सपोर्ट कौन सा है वो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे सपोर्ट कौन सा है। सपोर्ट सबसे बड़ा है यहाँ पे $0.32, ठीक है। उसके बाद दूसरा मेजर सपोर्ट यही खड़ा होके आएगा जो है 0.25। अब ये दोनों अगर निकल लेगा नीचे की तरफ जाएगा तो फिर आपको 0.1 तक आपको डॉज कॉइन देखने मिल सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि 0.1 तक डॉज कॉइन आ सकता है। 0.1 मतलब मान के चलिए 7-8 रुपए के आसपास वापस डॉज कॉइन जो है वो आ सकता है, तब आप दबा के खरीदारी और कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपको डर लग रहा है अभी तो मत खरीदिए, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ये सपोर्ट से बाउंस होना चाहिए। और अगर हम डे चार्ट पे देखेंगे डॉज कॉइन की हालत तो काफ़ी अच्छा गिरा है, लेकिन उतना भी बुरा नहीं गिरा है, बस 56% ही गिरा है। अगर आप दूसरे कॉइन्स की बात करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं। जैसे चेन लिंक है, अब चेन लिंक देखिए ऊपर से करीबन 56% है। यूनिस्वैप वो भी करीबन 50% के आसपास गिरा हुआ है। बाइनेंस जो है वो भी काफ़ी अच्छा गिरा है ऊपर से, और बाइनेंस देखिए आराम से जो है $3000 टच करने वाला है अगले 1-2 साल में, इसमें तो कोई शक नहीं है। यूनिस्वैप हो गया। इथीरियम जिन लोगों ने चलती ट्रेन में नहीं बैठ पाए थे वो लोग के लिए भी एक मौका है, 50% नीचे और आ चुका है। तो ये सारे कॉइन्स जो है वो अच्छे खासे लेवल पे हैं। RSI यहाँ पे 35 के आसपास है। अगर इथीरियम और नीचे आता है 25 के आसपास मिल जाता है, RSI 25 के आसपास, तो भी आप खरीद सकते हैं। इथीरियम में सबसे बेस्ट सपोर्ट तो फिलहाल यही है $2,200। अगर वो निकल गया तो उसके बाद का जो सपोर्ट आएगा वो आएगा 1,400 के आसपास। तो 1400 के आसपास का सपोर्ट आएगा, जो मेरे हिसाब से टूटना मेरे हिसाब से इम्पॉसिबल है कि ये सपोर्ट इथीरियम तोड़ दे। एनीवेज, तो मार्केट में पॉजिटिविटी तो है वैसे, क्योंकि ये चाइना वालों ने क्रिप्टो माइनिंग, बिटकॉइन माइनिंग को जो बैन किया है
या उसके पीछे जो भाग रहे हैं उसकी वजह से ये मार्केट में थोड़ा और आपको डंपिंग देखने मिल रही है। वैसे कोई इतनी भी बड़ी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। सब जगह अच्छी खबर ही आ रही है कि जो डिप मिला है उसमें काफ़ी बड़े बड़े लोग डिप में बाय कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे हैं। ऐसी कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो सकता है। और एक दो खबरें हैं जो वो चलती रहती हैं, तो उसमें कोई घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी न्यूज़ पढ़ के देख लो। बिटकॉइन माइनिंग की वजह से बिटकॉइन जो है वो पूरी तरह से क्रैश नहीं हो सकता। उसके ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस दूसरी कंट्रीज़ में निकल जाएंगे, दूसरी कंट्रीज़ वाले अडाप्ट करेंगे और उनको माइनिंग करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और वो लोग पैसे कमाएंगे बिटकॉइन माइनिंग से। इंडिया में भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है बिटकॉइन माइनिंग की। हालांकि इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, बट सोलर एनर्जी से भी बिटकॉइन माइनिंग की जा सकती है। तो सोलर पैनल लगा के भी आप कोई अगर चाहे तो इन्वेस्टमेंट करके कर सकते हैं। उसमें तो कोई खर्चा नहीं होने वाला। धूप की तो कमी है नहीं इंडिया में, पूरे साल ऑलमोस्ट गर्मी ही रहती है कुछ कुछ जगह पे। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है कहीं पर भी। देखिए यहाँ पे कुछ लोग तो कह रहे हैं कैथी वुड सेज बिटकॉइन हेडिंग टू 500,000 क्रिप्टो मार्केट इन कैपिटुलेशन फेज। तो अभी जो फेज चल रहा है वो और खरीदने का फेज चल रहा है टेक्निकली, ठीक है। तो आप जो भी होल्ड करके बैठे हैं आप शांति से बैठिए। मैं भी होल्ड करके बैठा हूँ। मैं आपको पोर्टफोलियो दिखाता हूँ, हालांकि ज़्यादा बड़ा नहीं है वजीर एक्स में, क्योंकि अभी तो डिपॉजिट का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। मैं डिपॉजिट भी नहीं कर पा रहा हूँ कॉइन स्विच में भी। तो मेरा यहाँ पे करीबन ऑलमोस्ट 40% का यहाँ पे माइनस में चल रहा है और ख़रीदने के लिए यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है नहीं, क्योंकि फंड्स यहाँ पे ऐड नहीं हो रहे। कॉइन स्विच में भी मेरा 40% 42% के आसपास डाउन है। तो करीबन मैंने 1 लाख रुपीज़ जो है वो उसमें लगाए थे कॉइन स्विच और वजीर एक्स दोनों में मिला के, बट मार्केट ऑलमोस्ट 40% वहाँ से नीचे गिर चुका है। बट मैं कोई टेंशन ले रहा हूँ। 40% 80% भी नीचे अगर गिर गया तो भी मुझे कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि मैंने इससे पहले काफ़ी अच्छा प्रॉफिट क्रिप्टो से बना लिया है। तो टेंशन वाली बात नहीं है। जाएगा तो जो कमाया है वो ही जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। और ज़्यादा गया भी तो भी मेरे को नुकसान नहीं है, क्योंकि मैं इसको होल्ड करके ही रखने वाला हूँ, भले 1 साल 2 साल या 5 साल। इसको निकालने वाला नहीं हूँ। जो भी खरीद लिया वो खरीद लिया। एटलीस्ट 50% प्रॉफिट नहीं होता है तब तक मैं कोई कॉइन्स यहाँ से निकालने वाला नहीं। सो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आप लोग और एनालिसिस जानना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है। ट्विटर अकाउंट में जाके भी आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आप जा सकते हैं और फॉलो करिए एप्ट इन्वेस्टर को। इंस्टाग्राम में भी फॉलो करिए, वहाँ पर भी हम अपडेट्स देते रहते हैं। और कोई भी बाइंग टिप आती है अच्छे पोजीशन में खरीदने के लिए और कहाँ पे सेल करना है तो वो भी हम इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। सो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय हिंद।